भक्तों, आज महाभारत में आपको पांडवों का परिवार से कुरुक्षेत्र में पहुंचकर धृतराष्ट्र आदि का दर्शन करना तथा संजय का ऋषियों से उनका परिचय देना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। वैशवाइन जी कहते हैं, राजन, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने लोक बालों के समान पराक्रमी अर्जुन आदि वीरों द्वारा सुरक्षित सेना को कूच करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते सब लोग चल दिए। कुछ लोग सवारियों से जा रहे थे और कुछ लोग पैदल। कोई महान वेगशाली घोड़ों पर, कोई प्रज्वलित अग्नि के समान धमकते हुए सुवर्णमय रथों पर, कोई गजराजों पर और कोई ऊंटों पर सवार होकर यात्रा करते थे। नगर और प्रांत के रहने वाले मनुष्य भी धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए नाना प्रकार के सवारियों से राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गए। राजा के कथनानुसार सेनापति कृपाचार्य भी सेना को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए। कुरुराज युधिष्ठिर अनेकों ब्राह्मणों से घिरे हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय अनेकों शोध मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करते चलते थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था तथा रथियों की बहुत बड़ी सेना उनके साथ चल रही थी। भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन पर्वताकार गजराजों की सेना के साथ जा रहे थे। उन गजराजों की पीठ पर अनेकों यंत्र और आयुध सुसज्जित किए गए थे। माद्री कुमार नकुल और सहदेव घोड़ों पर सवार थे। महातेजस्वी जितेंद्र अर्जुन समेत घोड़े से जुते हुए दिव्य रथ पर, जो सूर्य के समान दीप्तिमान हो रहा था, सवार होकर राजा युधिष्ठिर का अनुसरण करते थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी शिविकाओं में बैठकर गरीबों को असंख्य धन बांटते हुए जा रहे थे। रनिवास के अध्यक्ष सब ओर से उनकी रक्षा कर रहे थे। पांडवों की उस सेना में रथ, हाथी और घोड़ों की अधिकता थी। उनमें कहीं वेणु बज रहा था, कहीं बीना। इन बाधों की तुमुल ध्वनि से युक्त होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। कुरुवंश से भी नदियों के रमणीय तटों तथा अनेकों सरोवरों पर पड़ाव डालते हुए कर्मशः आगे बढ़ते गए। महातेजस्वी युधिष्ठिर और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिर के आदेश से हस्तिनापुर में ही रहकर नगर की रक्षा करते थे। उधर राजा युधिष्ठिर कर्मशः चलते चलते परम पवित्र यमुना नदी को पार करके कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे और वहां दूर से ही उन्होंने राशि सदयुग तथा कुरुवंश धृतराष्ट्र के आश्रम को देखा। इससे सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। समस्त पांडव अपनी अपनी सवारियों से उतर पड़े और दूर से ही पैदल चलकर बड़े विनय के साथ राजा के आश्रम पर आए। साथ आए हुए समस्त सैनिक, राज्य के निवासी मनुष्य तथा कुरुवंश के प्रधान, पृथ्वी की स्त्रियां भी पैदल ही आश्रम तक गई। धृतराष्ट्र के इस पवित्र आश्रम पर सब और मृगों के झुंड दिखाई दे रहे थे।
और केले के सुंदर उद्यान वहां की शोभा बढ़ा रहा था। पांडव लोग जो ही आश्रम में पहुंचे त्यों ही बहुत से व्रतधारी तपस्वी कौतूहलवश उन्हें देखने के लिए वहां एकत्रित हो गए। राजा युधिष्ठिर ने आंखों में आंसू भरकर उन तपस्वियों से पूछा, मुनिवरों, हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, राजन, वही स्नान करने, फूल लाने तथा कलश में जल भरने के लिए यमुना के तट पर गए हैं। यह सुनकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग से वे सब के सब पैदल ही यमुना तट की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें धृतराष्ट्र आदि सब लोग दूर से आते दिखाई दिए। फिर तो समस्त पांडव पिता के दर्शन की इच्छा से बड़ी तेजी के साथ चलने लगे। सहदेव तो बड़े वेग से दौड़कर कुंती के पास जा पहुंचे और माता के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगे। अपने प्यारे पुत्र को देखकर कुंती के मुख पर भी आंसू की धारा बह चली और उन्होंने सहदेव को दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया। तदंतर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल को देखकर वे बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर चली। माता को आती देख पांडवों ने पृथ्वी में माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नेत्रों के आंसू पोंछकर उन्होंने गंधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और माता कुंती के चरणों का विधिवत स्पर्श किया तथा उन सब के हाथ से जल के ही भरे हुए कलश स्वयं ले लिए। उस समय रहनिवास की स्त्रियां तथा नगर और प्रांत के रहने वाले अन्य लोगों ने धृतराष्ट्र का दर्शन किया और राजा युधिष्ठिर ने सब लोगों का नाम और गोत्र बतलाकर परिचय दिया। परिचय पाकर धृतराष्ट्र ने भी उन सब का सत्कार किया और उन सब से घिर कर हुए आनंद के आंसू बहाने लगे। उस समय उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो मैं पहले की भांति हस्तिनापुर के राजमहल में बैठा हूं। तदंतर द्रौपदी आदि बहू ने गंधारी और कुंती सहित राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध और चारणों से सेवित अपने आश्रम पर आए। उस समय उनका आश्रम तारों से भरे हुए आकाश की भांति दर्शकों से भरा था। राजा धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के साथ आश्रम में विराजमान हुई, उस समय वहां अनेकों देशों से आए हुए महान भाग्यशाली तपस्वी पांडवों को देखने के लिए पधारे हुए थे। उन्होंने पूछा, यहाँ आए हुए लोगों में महाराज युधिष्ठिर कौन है? भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यशस्विनी द्रौपदी कौन देवी है? हम लोग इन सबका परिचय जानना चाहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर संजय ने समस्त पांडवों तथा द्रौपदी आदि कुरुकुल की स्त्रियों का परिचय देते हुए कहा, ये जो सुवर्ण के समान गोरे और ऊंचे कद वाले हैं, जिनकी नासिका नुकीली और नेत्र बड़े बड़े एवं कुछ लालिमा लिए हुए हैं, ये सिंह के समान बैठी हुई कुरुराज युधिष्ठिर हैं, जो मत वाले गजराज के समान चलने वाले, तपाए हुए सोने के समान गौरवर्ण तथा मोटे और चौड़े कंधे वाले हैं, जिनकी भुजाएं मार्शल और विशाल हैं। इनका नाम भीमसेन है। इनके पास जो ये महान धनुधर और श्याम रंग के तरुण दिखाई देते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे और नेत्र कमल दल के समान
विशाल हैं। ये वीरवर अर्जुन हैं। कुंती के बाद जो दो श्रेष्ठ पुरुष बैठे दिखाई देते हैं वे एक ही साथ उत्पन्न हुए नकुल और सहदेव हैं। रूप बल और शील में इन दोनों की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये नील कमल के समान श्याम रंग वाली सुंदरी जो मूर्तिमती लक्ष्मी तथा देवताओं की देवी सी जान पड़ती है, महारानी द्रौपदी है। इनके पास जो ये सुवर्ण से भी उत्तम कांति वाली देवी चंद्रमा की मूर्तिमती प्रभासी विराजमान हो रही है। ये अनुपम प्रभावशाली चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के बहन सुभद्रा है। उधर जो विशुद्ध सोने के रंग वाली सुंदरी देवी बैठी है वे नागराज कन्या उलूपी है तथा जिनके शरीर का रंग नूतन मधुर पुष्पों की शोभा को मात कर रहा है वे राजकुमारी चित्रांगदा है। ये दोनों भी अर्जुन की ही पत्नियां हैं। यह जो इंद्री उभर के समान श्याम वर्ण वाली राज महिला विराजमान है वह श्री कृष्ण के साथ टक्कर लेने का हौसला रखने वाले राज सेनापति की बहन और भीमसेन की पत्नी है। साथ ही यह जो चंपा के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी बैठी हुई है यह मगध राज जरासंध की कन्या एवं मांद्री कुमार सहदेव की भार्या है। इनके पास जो नील कमल के समान श्याम रंग वाली महिला है वह मांद्री की ज्येष्ठ पुत्र नकुल की पत्नी है। और यह जो तपाए हुई कुंदन के समान गोरे रंग वाली तरुणी गोद में बालक लिए बैठी है यह राजा विराट की कन्या एवं अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा है। इनके सिवा ये जितनी स्त्रियां सफेद चादर ओढ़े विधवा वेश में बैठी हुई हैं जिनके सीमंत सिंदूर शून्य दिखाई देती हैं ये सब दुर्योधन आदि 100 भाइयों की पत्नियां और इन बुढ़े महाराज की पुत्र वधुएं हैं। इनके पति और पुत्र रण में मारे जा चुके हैं। महर्षियों, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने इनमें से मुख्य मुख्य व्यक्तियों का परिचय दे दिया। इस प्रकार संजय के मुख से सबका परिचय पाकर वे सभी तपस्वी चले गए। पांडवों के सैनिकों के वाहनों को खोलकर आश्रम की सीमा के बाहर पड़ाव डाल दिया और स्त्री वृद्ध और बालकों का समुदाय छावनी में सुखपूर्व विश्राम लेने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर पांडु से मिलकर कुशल समाचार पूछने लगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।